और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनाव नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार। एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। फ्लाइट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ नजर आ रहे हैं। पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, आगे की सीट पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए ये दोनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होना है नीतीश कुमार को, जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। अब सवाल यही है, कई लोग ये भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, दोनों हवाई सफर पर एक साथ कर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद क्या ये दोनों एक राजनीतिक हमसफर हो जाएंगे क्या? इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई नेताओं ने कहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, कोशिश तो हम कर रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। कल से ही कहा जा रहा है कि कई सारे फोन कॉल्स नीतीश कुमार को जा चुके हैं, जो सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक पीछे बैठे आपको तेजस्वी यादव दिख रहे होंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने क्लियर किया है कि वो अभी भी एनडीए के साथ बने हुए हैं, एनडीए से निकलकर कहीं जाने वाले नहीं। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, रविंद्र कुमार और साथ ही रवि त्रिपाठी। मैं सबसे पहले रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आज अहम बैठक है एनडीए की भी, बीजेपी की भी। क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ सकते हैं? हालांकि दोनों नेता ने फिलहाल तो मना किया है। देखिए, अभी जिस तरह से समीकरण है और जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था, उसको देखते हुए कतई नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन में जाएंगे। उसी तरह से चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जिन्होंने बीजेपी के साथ लास्ट टाइम में आपने देखा कि अंतिम समय में अलायंस हुआ और ये अलायंस जीतकर वहां पर आई है, तो फिलहाल तो दोनों छोड़कर नहीं जा रहे हैं। जहां तक फ्लाइट में एक साथ आने की बात है, तो मैं बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है, विस्तारा में बिजनेस क्लास है, बाकी जो दो फ्लाइट थे सुबह में, चाहे इंडिगो का है या दूसरे एक फ्लाइट है, उसमें शायद बिजनेस क्लास नहीं है जो बताया जा रहा है। तो इसमें इसलिए दोनों एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बोला था, एक फ्लाइट में लालू यादव और नीतीश कुमार भी यहाँ गए थे, दिल्ली से गए थे 2005 में, लेकिन उसके बाद दोनों में अलायंस कभी नहीं हुआ था 2015 में। दूसरी बात, एक और अहम जानकारी दे दूं कि जो एनडीए की जो बैठक होने वाली है, उसमें सभी घटक दल इसी एलकेएम में आएंगे, जहां पर बैठकर बातें होगी, जो चुनाव की चर्चा होगी और एक रेजोल्यूशन पास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया जाएगा, सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी और एक दो दिन के अंदर बीजेपी संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नेता चुन लिया जाएगा एक साथ, और उसके बाद 8 या 9 तारीख को शपथ हो रही है। तो बीजेपी को कोई संशय नहीं है नीतीश में और न ही चंद्रबाबू नायडू में। ठीक है रविंद्र, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बड़ी खबर यह है, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होने वाले हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एनडीए में हैं और वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राजनीति में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और ये उतार चढ़ाव आम बात है। इतिहास में कई राजनीतिक नेता और पार्टियां सत्ता से बाहर हुई हैं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। No, don't bother. No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we will report to you. Thank you. रवि त्रिपाठी, चंद्रबाबू नायडू सही कह रहे हैं, इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी यूपीए, कभी संयुक्त मोर्चा, कभी एनडीए। लेकिन सवाल है कि अभी की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर क्या कहा जाए? ये सिर्फ हवाबाजी चल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे? और देखिए, राजनीति में एक कहावत है, कहा जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। हालांकि सब कुछ समय के हिसाब से होता है, ये आप भी जानते हैं। तो आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का व्यवहार रहा है, जिस तरह से वो यू टर्न लेते रहे, इसको लेकर और संशय बढ़ जाता है लोगों का। लेकिन इसके बावजूद आपको बताना चाहूंगा, देखिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल है शिफ्ट करना, क्योंकि वहां जो राजनीति है, अगर आंध्र प्रदेश की आप समझते हैं, तो एंटी कांग्रेस राजनीति है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो आगे की उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हो सकता है उनको प्रधानमंत्री पद का लालच दिया जाए, हो सकता है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का लालच दिया जाए। बावजूद इसके गणित भी फिट नहीं बैठ जाए कि नीतीश कुमार अब अगर पलटी मारते हैं
तो उनके लिए ये कैरियर का आखिरी पायदान होगा, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं। हालांकि उसके बावजूद भी आपको बता रहा हूं कि अभी बार्गेनिंग पॉलिटिक्स चलेगी। दोनों स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, दोनों स्टेट की मांग है, तो दोनों स्टेट को केंद्र सरकार से चीजें चाहिए। तो उसमें मोदी सरकार से उनको क्या क्या चीज मिलता है, किस तरह से चीजें कैबिनेट में रिसफल जो होता है, कैबिनेट में क्या जगह मिलता है और किस तरह से उनको तवज्जो दी जाती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी में मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। फिर भी मैंने कहा ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है। में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये सूत्रवाक्य है राजनीति का। रविंद्र, चूंकि अब स्थिति ऐसी है कि जब इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो आपको लगता है कि अब शपथ ग्रहण, फिर उसके पहले जो एक रस्म अदायगी होती है, लोकसभा भंग करना, इस्तीफा देना, वो अब जल्दी जल्दी होगा? शपथ ग्रहण की तारीख आज शाम तक आ जाएगी? देखिए, उसके पहले मैं एक जानकारी दे दूं जो टीडीपी सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है। टीडीपी एनडीए की गठबंधन की सरकार में शामिल होगी, ये चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शर्तें भी रखी गई रही है। जो डिमांड आ रही है टीडीपी सोर्सेज के जरिए, उसमें लोकसभा स्पीकर पोस्ट है, 4-5 मंत्रालय उनको उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर करने की बात कही है, अपनी तरफ से डिमांड करने की बात कही है। यानी एनडीए की जो बैठक होगी उसमें टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, जब मंत्रिमंडल का स्वरूप संभावित है, उसमें वो रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन, एग्रीकल्चर, जल शक्ति, आईटी, कॉमर्स, एजुकेशन और फाइनेंस, एमओएस, इन सब मंत्रालयों पर में से अधिकतर मंत्रालयों पर दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वाजपेयी सरकार थी उसी लगभग में स्वरूप में अभी बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं रविंद्र, आप इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप कि टीडीपी कुछ शर्त रख रही है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से यह खबर आ रही है जो रविंद्र बता रहे हैं कि कुछ मंत्रालय की डिमांड है टीडीपी की, और साथ ही रविंद्र आपने यह भी कहा कि लोकसभा स्पीकर भी चाहती है टीडीपी। देखिए, लोकसभा स्पीकर टीडीपी के पास वाजपेयी सरकार में भी था, बालयोगी थे जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, और उनके नाम पर ऑडिटोरियम भी है पार्लियामेंट परिसर में। तो स्पीकर पोस्ट को लेकर टीडीपी कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव भी उनका रहा है जब एनडीए में आते हैं तो एक स्पीकर पोस्ट उनकी तरफ से डिमांड की जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि 4-5 मंत्रालयों में से वो डिमांड करेंगे कि इन मंत्रालयों को उनको दिया जाए। हालांकि उनके पास 16 ही एमपी है, फिर भी जी। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि टीडीपी की तरफ से कुछ शर्तें रखी जा रही हैं बातचीत की टेबल पर, चूंकि आज एनडीए की बैठक होनी है